नफरत की इस आग में सब झुलस जाएंगे। ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये मिथ है, न तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून है। अपनी कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश विरोधी सोच से प्रभावित करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, आम जनता को एक समान अधिकार मिलने जा रहा है। मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश में सबके लिए एक कानून की बात तो नफरती आग की चेतावनी क्यों? यूसीसी पर देश भर में चल रही चर्चा के बीच इसको लेकर विरोधी स्वर भी मुखर होने लगे हैं। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुल्लम खुल्ला इसके विरोध का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर सबके लिए एक सिविल कानून लाते हैं तो फिर सब नफरती आग में झुलस जाएंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो ऐसी ही भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। बर्क का कहना है कि अगर ऐसा कानून आता है तो देश की तरक्की रुक जाएगी, पूरा देश नफरत की आग में झुलस जाएगा। सुनिए। जो बातें यहाँ लाई जा रही हैं, ये मोदी जी ला रहे हैं, इससे मुल्क में तरक्की रुक जाएगी और नफरत की इस आग में सब झुलस जाएंगे। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। तो आपने सुना बर्क साहब को किस तरीके से वो कह रहे हैं, किस तरीके से अपने भड़काऊ एजेंडे को आगे कर रहे हैं। आग की बात कर रहे हैं, नफरती आग की। कुछ लोग शरीयत की बात कर रहे हैं। सवाल है कि देश संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत की बात कहकर यूसीसी का विरोध कर रहा है। लॉ कमीशन के मांगे सुझाव पर लॉ कमीशन ने एक बैठक की और उसके बाद कमीशन को यूसीसी के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक ड्राफ्ट सौंप दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानून और शरीयत का हवाला दिया तो विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोला और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध अपनी कट्टरता थोपने के लिए किया जा रहा। ये स्पेसिफिक जवाब दिया है, हालांकि स्पेसिफिक सवाल नहीं किया गया था, लेकिन हमने उनको ये बताने की कोशिश की है कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये मिथ है, न तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून है। इवन हमने ये बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तकरीबन 100 उसके अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिजर्वेशन का कानून है वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है और इसी तरह से जो काउ स्लैंडर कानून है वो भी सिर्फ कुछ स्टेट में नाफिज है और बहुत सारे स्टेट में नाफिज नहीं है। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो फैमिली लॉज हैं, चाहे वो कोडिफाइड हो या अनकोडिफाइड हो, उसके अंदर भी वास्ट डिफरेंसेस हैं। इवन हिंदू कोड बिल के अंदर हमने ये बताया है कि उसके अंदर बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगा है कि आप समान नागरिक संहिता पर निष्पक्ष राय दीजिए। उस निष्पक्ष राय को अपनी कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश विरोधी सोच से प्रभावित करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। यानी जनता पर अपनी वो महिला विरोधी, जनता पर अपनी वो बाल विरोधी सोच थोपने का प्रयास एक बार पुनः विधि आयोग ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ये करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक का विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, आम जनता को एक समान अधिकार मिलने जा रहा है। मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। ये चाहते हैं ट्रिपल तलाक की बेड़ियां जैसे खुल गई आज मुस्लिम समाज की बहनों से, वैसे ही और अधिकार उनके सुरक्षित हो जाएंगे, वो ना मिले, वो ये अपने लॉ के जरिए उनके ऊपर वो अधिकार को थोपते रहें। उधर जमीयत उलेमाए हिंद ने भी यूसीसी के खिलाफ लॉ कमीशन को 22 पन्नों का ड्राफ्ट भेजा। अरशद मदनी ने कहा कि यूसीसी मुसलमानों को अस्वीकार्य है। मदनी ने यूसीसी को देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक बता दिया और कहा कि वो धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। मदनी ने अपने ड्राफ्ट में संविधान का हवाला दिया
और कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। तो ये सारी बातें जमीयत की ओर से। दुनिया में इन सबके बीच तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां यूसीसी लागू है। भारत में भी अगर एक ऐसा सिविल कोड लाने की बातचीत हो रही है तो फिर इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि अभी लॉ कमीशन ने सिर्फ सुझाव मांगे। 13 जुलाई तक डेट है, उसके बाद रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। इसके बाद ही सरकार इसे संसद में कब लाया जाए इस पर विचार करेगी। लेकिन विरोधियों को समझना होगा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ना कि कॉमन रिलीजन कोड। इस कानून में सबको समान अधिकार की बात अगर है तो फिर इसका विरोध क्यों? हालांकि वोट बैंक की राजनीति इस पर भारी है। अकेले शफीकुर रहमान बर्क नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी जैसे तमाम सियासी नेता जो इस कानून के आने से पहले ही पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां यूसीसी पर बटी हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी जैसी तमाम पार्टियां यूसीसी के समर्थन में। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल ये कि मोदी एक कानून लाएंगे तो क्या नफरती झुलस जाएंगे, जो बर्क साहब ने कहा। सवाल यह भी कि एक देश एक कानून से देश की तरक्की रुकेगी कैसे। सवाल यह कि मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं भाईजान। सवाल सबसे बड़ा यह कि सबके लिए एक सिविल कानून, तो इसे धार्मिक रंग से क्यों जोड़ा जाए। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। अंबर जैदी स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। नाजिया इलाही खान हमारे साथ अब से जुड़ेंगी थोड़ी देर बाद। वकील मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे। नेता और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हाफिज नूर अजारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद अतीक हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम लीग के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत अजारी साहब आपसे करता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से यह कहा गया है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है। सर, आप लोगों ने ड्राफ्ट देखा नहीं, सीधे तौर पर कह दिया एक सूत्री फरमान कि हमें स्वीकार नहीं, ऐसा क्यों? सही कहा आपने, ड्राफ्ट नहीं देखा है, कोई मुसव्वदा नहीं है, कोई ऐसे कागजात सामने नहीं आए हैं जिसमें ये बताया जाए। लेकिन जिस तरह से मीडिया जगत ने दिखाया है, सिर्फ मुसलमानों की शादी, मुसलमानों का निकाह, मुसलमानों की शादी के बाद क्या क्या, क्या होता है, इसके अलावा मीडिया जगत ने कुछ और दिखाया नहीं। तो मीडिया जगत की बातों से यह एहसास हुआ है कि मीडिया को पहले से ही इस चीज की जानकारी है। मीडिया के पास पहले से कोई ऐसा खास ड्राफ्ट आ चुका है जिसके जरिए वो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। और ये बात कोई कहने की नहीं, हकीकत यही है। ये आपका ही चैनल नहीं, मतलब भारत के जितने चैनल हैं वो खुल करके मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज अल्फाज कहते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि मुसलमानों के मजहब में ये क्रूरता है, ये प्रथा है। उन्हें कोई जानकारी नहीं इस्लाम और मुसलमान के बारे में। वो लोग भी पता नहीं कितनी बातें करते रहते हैं और हम लोग सुन रहे हैं। सर क्या अजारी साहब, मैं आता हूं विनोद बंसल जी। अजारी साहब, 1.5-2 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला। सर, किसी ने कोई भड़काऊ बातें नहीं की, सिर्फ ये कहा गया कि शादी के लिए एक जैसा कानून होगा, एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख पाएंगे। तो ये आपको लगता है कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है? क्या ये रुक जाइए सर, मैंने आपको सुना, मेरा सवाल सुनिए। ये कहा गया कि तलाक का एक नियम 3 तलाक पर पहले ही कानून आ चुका है। प्रॉपर्टी को लेकर एक जैसा नियम होगा सर, बराबर अधिकार मिलेगा। ये सिर्फ मीडिया की बातें सुनकर आपने अपनी कौम को भड़काने के लिए एक लेटर जारी कर दिया कि विरोध करो जितना कर सकते हो। गलत बोल रहे हैं आप, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप ईमानदारी से ये बात बताइए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे फराइजों, वाजिबातों, अख्तियारात पर अगर डाका डाला जाएगा यूसीसी के नाम पर तो हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और ये अब भी हम बोल रहे हैं इस बात को। हमारे कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। सर, आपके कुरान और हदीस के खिलाफ बात, देखिए मैं आपसे खुल करके कह रहा हूं भाई, ये नाजिया जी है, कुरान और हदीस के खिलाफ बात किसने कहा है? कुरान और हदीस के खिलाफ अकेले बोलते चले जो अभी छोड़ दिया जाएगा। आप अंबर से कराइए बात, अंबर से करूंगा बात में, जिससे बोलने की तमीज नहीं, मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करूंगा सर। बात बिहार लिखते रहिए कि मौलाना बात है। नहीं, अच्छा हम इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा रुक जाइए। अरे मैं अंबर से आपकी बात कराता हूँ। अरे भाई रुक जाइए। नाजिया एक मिनट दीजिए। नाजिया मैं आऊंगा आपके पास, नाजिया आऊंगा मैं अंबर। अरे रुक जाइए नाज़री साहब, तहजीब ये भी है कि सामने वाले की बात सुन लेते हैं, तहजीब ये भी होती है। चलिए अंबर, इन्हें बताइए क्या हमने दिखाया, क्या गलत था? अरे रुक जाइए अजारी साहब, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली।
अजहरी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही कि हमारी वाजिबात और जो हमारे फराइज हैं उन पर डाका नहीं डाला जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम फराइज की बात करें या वाजिबात की या इस तरह की बात करें तो ये नमाज, रोजा और इस तरह की चीजें फराइज होती हैं। तो आप ये बोलकर लगातार, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे दीन पे, हमारी फराइज पे, हमारे इस्लामिक जो अहकामात हैं उन पे हमला किया जा रहा है और हम इसके खिलाफ उतरेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी राय तैयार की है लॉ कमीशन की भेजने के लिए, उसके बाद भी आप लोगों ने जो अपने जो कल जलसा किया था उसमें भी ये बात बोली कि हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इसका विरोध कीजिए। आप किस आधार पर विरोध करवाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके आधार, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो ये ना तो आपकी वाजिबात यानी कि दीन धर्म की बात है, ना ही किसी के कस्टम रिलीजन की बात है, ना ही रीति रिवाजों की बात है। तो जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो ये समान अधिकारों की बात है, जैसे कि भारत में हर एक नागरिक को संविधान समान अधिकार सुनिश्चित करता है। आपको तो स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए, मुझे वो समान अधिकार ही नहीं मिले। एक और राकेश, इनको क्रिमिनल कोड और टैक्स लॉस फॉलो करने होते हैं, तब ही नहीं कहते कि भैया हमारे इस्लाम के हिसाब से किसी भी तरह का इंटरेस्ट और ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्कीम्स और ये सारी चीजें मिली हुई हैं, ये जायज ही नहीं, हम पे छोड़ो, हमें तो इस्लाम के हिसाब से चलना है। आपको यूसीसी का विरोध करने के बजाय आपको ये कहना चाहिए था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि मुसलमानों पर भारत में पूरी तरह से शरिया लॉ लागू होना चाहिए और हम इस बात का समर्थन करते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। ठीक है, एक सवाल और फिर मैं मनोज यादव जी का रुख करूंगा। और सुनिए अजहरी साहब, मैं हवा में कोई सवाल नहीं पूछता हूं सर, आपने जो लेटर जारी हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, उसमें सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उसमें कोई अगर मगर की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो लेटर देखिए, मेरे मोबाइल पर खुला हुआ है। आपने सीधे तौर पर कहा कि यह धर्म में हस्तक्षेप है, शरीयत के खिलाफ है, बड़े पैमाने पर विरोध करिए। आप लोगों ने सपना देख लिया, भड़का नहीं रहे सर। कल इन्होंने यही कहा है, भड़काना तो इनका काम ही है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप लोग जो चैनलों पर हवा दे रहे हैं इस बात को, अरे तो क्या हवा दी है अजहरी साहब? आपके पास कौन सा ऐसा ड्राफ्ट है, आपके पास कौन सा ऐसा ड्राफ्ट है, आप बताइए कि नमाज और रोजे पर हमला नहीं होगा। कौन सा ऐसा ड्राफ्ट है आपके पास? अरे तो आपके पास नहीं, आपने अभी कहा, नहीं, आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप ये बात कैसे कर सकते हैं? ये चीज नहीं है। लेकिन आप यही मीडियम का इस्तेमाल अजहरी साहब, भारत के मुसलमानों को बताया कि हमारे वाजिबात पे हमला हो रहा है। वाजिब नमाज है, ना कि ट्रिपल तलाक। अजहरी साहब सुनिए, कैसे कर सकते हैं आप? अंबर आप ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा ड्राफ्ट है जिसमें ये बात लिखी है कि नमाज पे हमला नहीं है? कहेंगे हाँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि नमाज में हमला नहीं होगा, क्योंकि ये सिविल राइट्स की बात है, रिलीजन की तो बात ही नहीं है। रिलीजन की बात आती है तो आर्टिकल 25 ऑलरेडी है, वो एज इट इज रहेगा। आर्टिकल 29 है। अरे अजहरी साहब एक सेकंड, एक पॉज ले लीजिए, फिर आपको मैं अनलिमिटेड समय दूंगा। सुनिए नमाज को कुछ नहीं। अजहरी साहब, आपके पास कौन सा ऐसा ड्राफ्ट है जिसमें नमाज पर रोक लगाने की बात है? आपके पास है कोई ड्राफ्ट, या किसी चैनल ने चलाया हो हिंदुस्तान में, या हमने कभी दिखाया हो कि नमाज पर रोक लग जाएगी? आप 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, ये कभी हुआ है क्या? आप चैनलों पर बैठ करके अपने सर कभी किसी ने नहीं कहा, पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी ने किसी ने नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज रुक जाएगी, किसी ने नहीं कहा कि मंदिरों में पूजा रुक जाएगी। ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है। विरोध करने के सिवा, इस्लाम का विरोध करने के सिवा दूसरी कोई और बात नहीं है। अरे आपकी दुकान कब से इस्लाम होने लग गई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाजिया खामोश रहिए, आपसे बात ही कर रहा हूँ। बाद में आप कहेंगे मैं महिला हूँ, बाद में आप ये कहेंगे मैं महिला हूँ। बाद में रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अजहरी साहब मैं आता हूँ, अजहरी साहब मैं आता हूँ सर, अजहरी साहब मैं आता हूँ सर। आपका प्रोपेगेंडा हो गया अजहरी साहब। हमने कभी ये नहीं चलाया, किसी ने कभी ये नहीं कहा सर, मैंने नहीं सुना है किसी ने भी ये कहा कि 5 वक्त की नमाज पर रोक लग जाएगी, उस पर बंदिश लग जाएगी। सिर्फ सिविल राइट्स की बात है तो सर बिल्कुल नहीं, यही भड़काने वाली बात है। और आपकी सच्चाई देश देख रहा है कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि नमाज पर रोक लगाने की बात है। आपके पास कौन सा ड्राफ्ट है भाई? कहां आपने देख लिया, कहां सुन लिया, कहां पढ़ लिया है? तो सबूत सामने रखिए सर। अजहरी साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है या फिर किसी की बाइट है या किसी ने कहा है या आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि नमाज पर रोक लगाने की बात होगी यूसीसी में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप दिखाइए, मैं लाइव दिखाऊंगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं अजहरी साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप दिखाइए चैनल पर। ये लाइव शो है सर, रिकॉर्डेड शो नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप दिखाइए, और नहीं दिखा सकते तो माफी मांगिए। चलिए मैं आपको समय देता हूं, मैं मनोज यादव का रुख करता हूं। रुक जाइए अजहरी साहब, रुक जाइए अजहरी साहब।
अरे एक मिनट, नाजिया रुक जाइए। अजारी साहब सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज। अजारी साहब मैंने सबकी आवाज डाउन कराई है। मैं आपको सर 2-3 मिनट समय देता हूं सर। अब आर्टिकल, बयान, कोई भी ऐसा सबूत खोज दीजिए जहां आपने पढ़ा लिखा सुना हो कि 5 वक्त की नमाज पर रोक लग जाएगी। मैं उससे लाइव दिखाऊंगा सर। नहीं, बिना इधर उधर की बात नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, या तो आप माफी मांग लीजिए। मैं आपको समय देता हूं 2-3 मिनट, फिर आपके पास लौट कर आऊंगा। मनोज यादव जी, माफी मांग लीजिए। मनोज, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। मनोज यादव जी की आवाज ऑन एयर रहेगी। मनोज यादव जी, जो बर्ग साहब ने बात कही है कि एकता नहीं होगी, सब जो है आग में झुलस जाएंगे, नफरती आग में, ये धमकी वाली बात है क्या सर यूसीसी पर? देखिए, जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूसीसी का जिक्र किया है, उस दिन से मीडिया ने एक बड़ा एजेंडा और मुद्दे के तहत इस पर डिबेट करानी शुरू की। लेकिन यूसीसी में मैं विरोध इस वक्त सिर्फ इस बात का कर सकता हूं कि यूसीसी कैपिटल लेटर से कहा है, लिखा है, स्मॉल से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ना तो कोई ड्राफ्ट है, ना कोई सरकार की तरफ से लिखित कोई अब तक कोई नियम कानून का हवाला दिया गया है। क्या बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा? कौन बीच में बोला? मुलायम सिंह यादव जी, ध्यान वाले लोगों, बीच में ना बोलना कोई। आप महिला है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे जब मैं आपको इंटरप्ट करूं तब बोलिएगा। एजेंट बन के बैठ के टीवी पे डिबेट मत करिएगा। मैं 2 मिनट में उतार के रख देता हूँ अच्छे का। हाँ, तमीज नाम की चीज नहीं है, पता नहीं कैसे डिबेट करने चले जाते हैं। आपसे मैं डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं दलालों से नहीं बात करता। जो दलाली करते हैं बीजेपी सरकार के, उसकी मैं नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मनोज यादव जी सुनिए सर, आप वरिष्ठ नेता हैं और इस तरीके की भाषा आपको नहीं शोभा देती है कि आप किसी को दलाल कहें। उधर से पलटकर वो आपको कुछ कह देंगी, ये शोभा देता है क्या सर? आप बोलिए कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। हजारी साहब ने कहा, मैंने उनकी बात मानी, उस हिसाब से डिबेट को आगे बढ़ाया। सर नहीं, आप कोई किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपकी आपत्ति है सर नाजिया से, आप कहिए, मैं उसको एडमिट करूंगा, लेकिन ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसी भाषा किसी के लिए नहीं। चलिए ठीक है, सवालों का जवाब नहीं पा कोई। अरे पैसा लेके मनोज यादव जी, यहाँ किसी को पैसा नहीं बांटा जाता है सर, और ना किसी को पैसा देकर बुलाया जाता है। यहाँ पे आगे बात समझ में। बदतमीज तो आप ही का, आप कर रहे हैं। सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। नहीं, ये बिल्कुल एडमिट नहीं होगा। मैं आप दोनों से कहता हूं, नहीं रुक जाइए। मनोज यादव जी सर सुनिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है सर, बिल्कुल ऐसी भाषा नहीं, और किसी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं। अगर आपको आपत्ति है नाजिया से, जैसे अजहरी साहब को थी, आप बोलते, मैंने उनकी बात कराई अंबर से, लेकिन आप इस तरीके की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। और यहां पर किसी को पैसा देकर डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। मेरे द्वारा बोलने के समय कोई इंटरप्ट नहीं। तो सर आप ये बात कहिए, लेकिन आप कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया जाता है। चलिए मनोज यादव की अपनी बात करिए। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ मनोज यादव की आवाज ऑन एयर है, सिर्फ मनोज यादव की आवाज ऑन एयर है। मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं, फिर बर्ग साहब धमकी वाली बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए बर्ग साहब कर रहे हैं क्योंकि दिन रात 24 घंटे 365 दिन सिर्फ इसी पे बात कर रही है बीजेपी। अरे आपको नहीं लगता है? मुझे मालूम है ना। जुम्मा 4 दिन हो नहीं रहे हैं, आप 365 दिन की बात कर रहे हैं। मोदी जी का क्यों, अमित शाह जी का बयान 1 साल पहले आया था। 1 साल पहले अमित शाह जी ने इस पे बात की थी। और आपको पता है बीजेपी की तो बसें चल रही थी, मुसलमानों के 5 बच्चों पे जिस तरह प्रचार किया जा रहा था, क्या वो बातें क्या वो बीजेपी के प्रचार के एजेंडे में नहीं थी क्या? और आपने जिम्मेदारी के साथ डिबेट कराई। बीजेपी का प्रवक्ता कहां है? जवाब किससे हम लेंगे? वेयर इज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन? हम किससे अपने सवाल पूछे भाई? आपको मैं जवाब दे थोड़ी नहीं मानता हूं, और ना ही मैं किसी हिंदूवादी संगठन के लोगों को नहीं मानता। अरे भाई साहब, मनोज यादव जी सर, एक तो पैनल पर कौन कौन होगा सर? सुनिए ना मनोज यादव जी सर, पैनल पर कौन कौन होगा ये चुनना हमारा अधिकार है सर। आप हमारे सवालों का जवाब देने आते हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पैनल पर कौन है कौन नहीं, आप थोड़े नहीं तय करेंगे। मैं सरकार से सवाल पूछने आता हूं। आप सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं सर। सरकार से सवाल मीडिया पैनल से नहीं सर, हम सवाल पूछेंगे सर। आप सवाल का जवाब देने आते हैं मनोज यादव जी, कर सकते हैं। मनोज यादव जी के साथ कहूंगा कि अगर बीजेपी ड्राफ्ट लाना चाहती है, मेरा अनुरोध है, मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इसके बाद डिबेट से मुझे आउट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे बिल्कुल आउट नहीं करना है सर। यूसीसी पे ड्राफ्ट लाना चाहती, कानून बनाना चाहती, और अगर मुसलमानों के खिलाफ बनाना चाहती है,
तो मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सरकार में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो पढ़े लिखे और उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उनके धर्म के जानकार हैं, उन लोगों को बैठाल के उनकी सलाह मशविरा ली जाए, किस चीज पे चेंजेस किए जा सकते हैं, किस पे नहीं किए जा सकते, उनके धर्म को कॉन्फिडेंस में लेके वो काम सरकार। अच्छा चलिए, धर्म की जानकार की बात नहीं है, नाजिया रुक जाइए। हाँ हाँ चलिए, अंबर कुछ कह रही है। अंबर कुरान पढ़ा है ना जी, हमने भी तो कुरान पढ़ा है, हमने भी तो हदीस पढ़ी है। बहुत वरिष्ठ नेता और आप बहुत ज्यादा कानून की, संविधान की, सबकी बातें कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से धर्म से उसका कब से लेना देना हो गया? आप चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की बात, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो इस देश की 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों की, समान अधिकारों की बात आती है। मुसलमानों के विरोध में यूसीसी लाया जा रहा है, तो सब बैठ के यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं और महिलाओं को आप अपशब्दों का इस्तेमाल करें जिनके अधिकारों की बात है। आपके जो सवाल है मुझसे कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, आप मुझसे पूछिए कि आपको विरोध क्या है, आपको क्या विरोध है कि मुझको समान अधिकार मिल जाएंगे? आपको चाहिए कि मुसलमानों के नाम पर आप मुसलमानों को कोर्ट में बनाकर, अनपढ़ बनाकर, जाहिल बनाकर रखें, उसकी मुसलमान महिलाएं आगे बढ़कर मुख्यधारा से ना जुड़े। अगर मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे तो फिर आपको वोट डालने कौन जाएगा? जो कि नहीं, मनोज यादव जी, ठीक है, अंबर हो जाएगी। मनोज यादव जी, आपने कहा कि आप धर्म के लोगों से बात करना चाहते हैं। अंबर जैदी एक मुसलमान बेटी हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। विनोद बंसल जी, ठीक है, रुक जाइए। अब हो गया मनोज यादव जी, दिख गया सर, आप एक मुसलमान बेटी की आवाज नहीं सुनना चाहते। मनोज यादव जी, आप एक मुसलमान बेटी की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप उसके अधिकारों की आवाज को बुलंद नहीं करना चाहते। आप राकेश पांडे जी आरोप गलत लगा रहे, मुसलमान बेटी के लिए 25। चलिए, 2-3 मेहमान अभी बाकी है, मैं जल्दी से जाना चाहूंगा। अंबर रुक जाइए, अंबर रुक जाइए, अंबर लोगों से महिलाओं को किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। आप महिलाओं के बारे में, ठीक है, विनोद बंसल जी, नाजिया और फिर उसके बाद अतीब भाई आपके पास आता हूँ। विनोद बंसल जी, ये शरीयत से देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा? विरोध ये कहकर कि शरीयत के खिलाफ है, दूसरी तरफ यहाँ डिबेट में बैठे हुए महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, और जिस महिलाओं के तहत महिलाओं के विरुद्ध जिस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी आपके 2 पैनलिस्ट ने की, उससे उनका महिला द्रोही चेहरा स्पष्ट नजर आ गया। आप किसी भी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह का न सिर्फ उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि आपके एक पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह की भाव भंगिमा का प्रयोग किया, वो भाव भंगिमा मेरे लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया ऐसे पैनलिस्ट को दोबारा से डिबेट में न बुलाएं, अन्यथा तो कम से कम सभ्य समाज के लोगों को आप डिबेट में पार्टिसिपेट न करें। ये जो है ना, ये हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना जो हमारे पैनल में बैठी बहनों का, वो मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया था, विनोद बंसल जी, वो मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया था, लेकिन अपमान करना ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। वो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि शरीयत या संविधान। देखिए, मैं कह रहा हूं कि संविधान, देश तो संविधान से चलेगा, और संविधान के अनुच्छेद 44 को नकार करके ये बार बार संविधान की बात करते हैं, यही इनकी जो मानसिकता है उससे कली खुल जाती है। एक बात। दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने जिस तरह से पत्र के साथ में, आपने गौर किया होगा, जो पत्र कल जारी किया था मुसलमानों की अपील के लिए, उसमें QR कोड दिया रखा था, उसमें एक वेब लिंक दिया हुआ था। अगर आपने गौर किया हो तो अगर वेब लिंक को उसको क्लिक करोगे तो उसमें एक रेडीमेड ईमेल खुलता है, और ईमेल आपके अपने कंपोज मेल वाले बॉक्स में खुलता है, और सीधा सीधा वो उसने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि हमने ये कंटेंट भेजा हुआ है, इस कंटेंट को सेंड कर दीजिए विधि आयोग को। आप देखिए कि विधि आयोग के ऊपर अपने जिहादी और मुस्लिम और महिला विरोधी जो सोच है, वो उसको थोपना चाहता है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। ठीक है, ये विधि आयोग को मोहम्मद अतीक, जो बातें विनोद बंसल जी कह रहे हैं, और उसमें कहीं अगर मगर की कोई भाषा नहीं, सीधे कह दिया एक तरफा, बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुने, बिना किसी तर्क के कि मुसलमानों विरोध करो। इससे पूछ रहे हैं, ये इनका भारत विरोधी चेहरा है, महिला विरोधी और बच्चा विरोधी चेहरा पालने में नजर आ जाते हैं। अब देखिए राकेश जी, मैंने इतनी डिबेट में किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, उम्मीद करता हूं कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, वरना फिर मैं पैनल से हट जाऊंगा। मैं देखिए राकेश जी, दरअसल बात यह है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह क्यों कहा कि मुसलमानों को भड़काया जाता है? मुसलमानों का नाम उन्होंने सिर्फ क्यों लिया? अब आप देखिए, AIDMK ने विरोध कर दिया, तो क्या वो मुसलमान हैं? नागालैंड की विधानसभा में आप जिनके साथ, देखिए
राकेश जी अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं पहले से हट भाई जाऊंगा। सिर्फ कोई भी आपकी आवाज बोले। होने दे, या मैं पहले से आपको बता, आप बोलते रहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब मुसलमानों कहा कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उसमें एआईडीएमके ने जो विरोध किया है वो मुसलमान नहीं है। नागालैंड में आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया है, वो मुसलमान नहीं है। मिजो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। अकाली उसका विरोध कर रहे हैं, अकाली मुसलमान नहीं है। तो लिहाजा ये जो कहना है प्रधानमंत्री का कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, यही पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं कि आप यूसीसी मुसलमानों को टारगेट करके ला रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप मुसलमानों को टारगेट नहीं करते वहां पर, मुसलमानों की बात इसलिए एक तरफा फरमान जारी कर दिया कि सभी मुसलमानों विरोध करो, एक लिंक दे दिया, कंटेंट भी अपनी ओर से दे दिया। एग्जैक्टली, ये मैं बोलना चाहती थी। जो कह रहे हैं विनोद बंसल जी, कंटेंट भी अपनी ओर से दे दिया। बिल्कुल, यही कॉपी कर दो भाई। कैसे साहब ने बोला, कल ऑल इंडिया बिल्कुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला आप भड़का रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल बदले हमारी इसी सवाल के साथ अतीक भाई और नाजिया आप ही से मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटता हूं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी चर्चा जारी है कि आखिर यूसीसी पर भड़काऊ बयानबाजी क्यों। मोहम्मद अतीक भाई, जहां से शुरुआत हुई थी ब्रेक के पहले, वहीं से मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। ना कोई तर्क, ना कोई वजह, एक कंटेंट अपना दे दिया गया और कहा गया मुसलमानों विरोध करो, सिर्फ अपनी ईमेल आईडी डालो और फॉरवर्ड करो। ईमेल आईडी भी डालने की जरूरत नहीं है जी, वो रेडीमेड बना के दिए। देखिए राकेश जी, 2016 में विधि आयोग जो है एक सर्वे कराता है और सर्वे कराने के बाद वो ये 2018 में एक जवाब देता है कि यूसीसी को लागू करा पाना बहुत मुश्किल है, ये लागू नहीं किया जा सकता। 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया है कि फिर से वो भाई 2018 में हम नहीं जी रहे हैं सर, 2023 में है तो 2023 की बात करिए सर। 2018 में नहीं जी रहे हैं, 2023 में। मैं वही कर रहा हूं। जब लॉ कमीशन एक बार अपनी रिपोर्ट दे चुका है, जब लॉ कमीशन एक दफा अपनी रिपोर्ट दे चुका है, आतिक भाई संविधान भी बन चुका था एक बार, बार जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट होते हैं, सुधार किए जाते हैं सर। 1948 में ही तो बोल दिया गया था ना। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसी सरकार में एक रिपोर्ट आई थी 2018 में और सरकार ने ही मान लिया था कि नहीं हो सकता। अरे तो इसी नाजिया, इसके बाद मैं ठीक आपके पास आऊंगा। नाजिया, इसके बाद ठीक आपके पास आऊंगा। इसी सरकार को लगा कि एक बार फिर लॉ कमीशन को पहल करनी चाहिए कि लोगों से राय मांगो, क्योंकि संविधान के 44 में इस बात का जिक्र है कि आप सहमति बनाइए, लोगों से बातचीत करिए, इसको लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट 10 बार कह चुका है, तो फिर से लॉ कमीशन ने राय मान ली। कैसे बनेगी राकेश जी? मुझे लगता है सरकार भी भैंस के आगे बीन बजा रही है। देखिए क्या है कि सरकार जो है सारी चीजों को हाईजैक कर चुकी है, अपने मतलब के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, अपने मतलब के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, अपने मतलब के लिए प्रेशर बना रही है, बहुत सारे आयोग पे प्रेशर बना रही है। ये प्रेशर है सारा सरकार का, ये खेल खेला जा रहा है 2024 के लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। और मैं एक बात और राकेश जी यहाँ कह देना चाहता हूँ, राकेश जी एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो यूसीसी का समर्थन कर रही है, अगर सेकुलर दलों ने उसको संसद में उसके कानून के लिए समर्थन दिया तो फिर मुसलमान उन सेकुलर दलों नहीं, ये भड़काऊ वाली बातें क्यों आतिक भाई? जो है समर्थन देंगे। आतिक भाई भड़काऊ वाली बातें क्यों? आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये अपना कंटेंट देकर मुसलमानों को क्यों कहा जा रहा है कि विरोध करो। लोकतंत्र से रिश्ता है इनका, और आप कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ने बोला है, जो सबसे ये हमारा काम है, कमीशन का सम्मान हमारी संस्था है, हमारी संस्था नहीं कहेगी, कौन कहेगा? आपको कहेंगे नहीं, बहुत डिबेट कराएंगे, डिबेट कराएंगे, वो हमारी संस्था है, वो जो कहेगी हम करेंगे। मैं नाजिया के पास जाऊं, रुक जाइए। आतिक भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, ये हमारा काम है, अपना कंटेंट देकर मुसलमानों को कहो कि विरोध करो। नाजिया, ये खाते हिंदुस्तान का है, कमाते हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की आबो हवा में अपनी बहू बेटियों को सिक्योर करते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो मुसलमान बहू बेटियों को ये डिप्राइव करते हैं। हमारे इस्लाम में, कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इतना ऊंचा दर्जा दिया, पर ये लोग देखिए किस तरीके से मुसलमान औरतों को बेइज्जत करते हैं। नेशनल टेलीविजन पे एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है, एक छोटा सा ट्रेलर दिखा है। ये इसी तरीके से डिक्टेटरशिप में मुसलमान महिलाओं को इन्होंने आज से नहीं, कुरान गवाह है और इतिहास गवाह है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी पर उनको मलाइंग और उनको इंसल्ट किसने किया था? यही मुसलमानों ने किया था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कचरा कौन फेंकता था? यही मुसलमान फेंकता था। आज अपने आप को काफिर बोलने में खराब लगता है, काफिर बोलने में खराब लगता है। आप रसूल के घराने की बेटियों की तरह हैं, उनकी
बीवियों की तरह हैं, सहाबा के घर की बीवियों की तरह हैं, सहाबा के घर की बेटियों की तरह हैं। अरे आप तो रत्ती बराबर भी रसूल के घराने की मिलती जुलती नहीं है। आप यहां आकर मुसलमानों का विरोध कर रही हैं, मुसलमानों के जो है संस्थाओं का विरोध कर रही हैं। आप रसूल के घराने की बात कर रही हैं, आप एक रत्ती बराबर रसूल के घराने से नहीं ताल्लुक रखती हैं। आप बिल्कुल भी उनकी शबाहियत नहीं है। आप रसूल के घराने की जो है मुखालफत कर रही हैं, आप सहाबा के घराने की मुखालफत कर रही हैं। आप जो महिलाओं का, जो रसूल ने अपने घर की महिलाओं को शिक्षा दी थी, आप उसको शिक्षा को तो अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। आप उनके कैरेक्टर को तो अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। मतलब आपके हिसाब से मनमानी घर जाने की बात कर रही हैं। मैं आ गया। इसके बाद आजादी साहब के पास जाऊंगा। रुक जाइए अंबर, लेकिन एक बात बता दीजिए, क्या जो भी मुसलमान बेटी कहेगी या मुसलमान जो भी कहेगा कि वो यूसीसी के समर्थन में है, तो वो इस्लाम के, उनके धर्म ग्रंथों के सबके खिलाफ हो जाएगा क्या? देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ कहना चाहती हूँ कि इस्लाम, जब भी हम किसी डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र में होते हैं तो वहां पर इस्लाम के कानून चलते ही नहीं, वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होते। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ धर्म और दीन की तरह कि हमें इबादत कैसे करनी, उस वहां तक ही महदूद रह जाता है। तो ये लोग किस तरह से अपना मुद्दा और अपना एजेंडा पूरा करने के लिए यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके किस तरह से भड़का रहे, इनका कोर एजेंडा यह है कि किसी तरह से मुसलमान भड़क जाए, सड़कों पर उतर आए, जैसे कि 1985 ठीक है। आजादी साहब, अब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं सबके पास चला जाऊं। ठीक है, हो गया। अंबर शांत, नाजिया शांत और अतीक भाई आप भी शांत हो जाइए। आजादी साहब, जो सवाल मैंने पूछा था, रुक जाइए अंबर, आप लोगों का तो इस्लाम से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि सत्ता में बने ठीक है। आजादी साहब, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, जो मुझे जवाब अतीक भाई से भी नहीं मिला, कि सर आप लोगों ने बिना कोई तर्क दिए, बिना कोई वजह बताए अपना कंटेंट लगा दिया, फॉरवर्ड करते जाओ, मुसलमान विरोध करते जाओ, ये एजेंडा सिर्फ यही तो मुद्दा है, यही तो एजेंडा है। अगर वजह बताई होती, पॉइंटर्स गिनाए होते तो भी समझ में आता। सुन लो, अब मैंने 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अंबर कोई बीच में नहीं बोलेगा। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आजादी साहब को। भाई मैं पहले इसके बाद विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये बात कि जिस तरह से आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस्लाम और इस्लामियत के खिलाफ, इससे जाहिर होता है, जैसे भी भाई ने भी ये बात बोली है कि नरेंद्र मोदी जी की जो भोपाल में रैली थी, उन्हें वहां भी सिर्फ मुसलमान नजर आए। इन सब चीजों से जाहिर होता है कि जो कमीशन मुसब्बदा पेश करने वाला है, उसमें इस्लाम और मुसलमान के सिवा कोई निशान ही नहीं है। इसलिए कहा है कि मैंने बोला था कि 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आजादी साहब को कोई नहीं बोले, सिर्फ आजादी साहब की आवाज बात आप कर रही थी। अभी मरियम अलैहिस्सलाम की बात आप, मरियम अलैहिस्सलाम कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की माँ है, और वो तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। आप ये यहाँ पर बात करिए, आप तो इस्लाम को ही नहीं मानती है कि 5000 साल पहले इस्लाम था, फिर आप क्यों मरियम अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पर कर रही हैं? आप वो बात करो जो बात हो। मुझे मालूम है आपको इसीलिए लगाया गया है। अरे भाई क्या आजादी जी मुसलमानों की तरह? आजादी जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। आजादी जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। विनोद बंसल जी मेरे सवाल का जवाब अतीक भाई भी नहीं दे पाए, आजादी जी भी नहीं दे पाए कि अपना कंटेंट फॉरवर्ड क्यों करवा रहे हैं। वजह बता देते कि इन वजहों से विरोध करो मुसलमान, तो फिर भी बात समझ में आती। आखिर ये यूसीसी का ठीक है विनोद बंसल निकाला है वो। मैं इस डिबेट में माइनॉरिटी में हूं एक्चुअली, मेरी बात को भी सुना जाए कृपया। देखिए मैं राकेश जी, मेरे को बहुत कम चांस मिला है इसमें, मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि इसमें जो है ना, जब 3 तलाक की बात हो रही थी तो आपको याद होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा था कि अगर 3 तलाक को खत्म किया गया तो मुसलमान जो पुरुष हैं वो महिलाओं को मार देंगे। आज आपके डिबेट में बैठ करके मुस्लिम लीग का ये जो गुर्गा है वो ये कह रहा है कि अगर यूसीसी आया तो खून खराब हो जाएगा। मुझे इस बात पर बेहद आपत्ति है, और ये जो है डायरेक्ट इन सब लोगों को अपने बिल के अंदर झांकना चाहिए। अगर इन्होंने किसी भी तरह की धमकी दी तो भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, नया भारत है, महिला भी सबल सक्षम है, इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस तरह से मनोज यादव जैसे समाजवादी टोले में घुसे हुए जो
ठीक। जिहादी तत्व है। आप बताइए ये जो है ना महिलाओं का विरोध से कर रहे हैं, ये डिबेट का क्लियर हो गया। मैं मनोज यादव जी के पास जाऊंगा। आजारी साहब इतना बेचैन मत होइए भाई, आप एक महिला के लिए न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। विनोद बंसल जी ने किसी को गुर्गा कह दिया, हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते और कहना भी नहीं चाहिए विनोद बंसल जी को, लेकिन उसके लिए आपको बेचैनी हो गई। और आप अभी थोड़ी देर पहले किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके बावजूद कि वो महिला है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसे करने देंगे हम? ऐसे क्यों करा? बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए मनोज यादव, मनोज यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि ड्राफ्ट नहीं आया, तो क्या आप इस बात की आलोचना करेंगे कि बिना ड्राफ्ट दिए, बिना ड्राफ्ट लेके, बिना वजह बताए एक तरफा मुसलमानों से कहा जा रहा है कि विरोध करो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के द्वारा भी, आप इसका विरोध करेंगे क्या? रुक जाइए, सिर्फ मनोज यादव की क्या आवाज होने, रुक जाइए सभी लोग। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अगर उनके खिलाफ यूसीसी की बात है, तो जब तक कोई ड्राफ्ट ना आ जाए या सरकार जब तक उनसे कोई सलाह ना मांगे या सुझाव ना मांगे, तब तक उनको इस पे बहुत वोकल होने की जरूरत ही नहीं। एक बात मैं हंसा इसलिए क्योंकि हमारे जो हैं विनोद जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जाके ये ड्राफ्ट दिया, याचिका दी कि अगर ये आप 3 तलाक करेंगे तो मुसलमान महिलाओं को मार डालेंगे। तो जज साहब सो रहे थे क्या? अरे जो ये याचिका डालने गए तो उनको तत्काल फांसी चढ़ा देना चाहिए था। उनको तो सजा देनी चाहिए। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, माफी के साथ वक्त इतना ही है। बहुत सारी बातें 3 तलाक के समय मनोज यादव जी कही गई थी, न जाने क्या क्या कहा गया था 3 तलाक के विरोध में, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाना चाहता हूं। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।